स्वागत है। हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आर यू स्पेंडिंग इमोशनली और लॉजिकली। तो ये जो टॉपिक है, ये हमारे दिमाग में कैसे आया कि आजकल का जो ट्रेंड है, मेजोरिटी बिजनेस ओनर और मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक, तो जो भी हम चीजें खरीदते हैं, बराबर, वो चीजें की ज्यादातर हमें इतनी जरूरत नहीं होती। तो उस चीजों को खरीदारी करने के लिए हमें कौन सी चीजें हैं, कौन से फैक्टर है जो हमें इंस्पायर करते हैं कि ताकि जिस चीज की हमें जरूरत ना हो, वी डोंट रिक्वायर द थिंग, इवन वी बाय दैट थिंग। हमें जरूरत नहीं है फिर भी हम उसको खरीदते हैं। तो उसके पीछे पीछे कौन से रीजन है, कौन कौन से फैक्टर है, उस पे हम डिस्कस करेंगे कि कंपनियां कैसे मार्केटिंग करती है, एडवर्टाइजिंग करती है, बैंक वाले कैसे हमें सब कुछ लोन पे प्रोवाइड करता है, ईएमआई पे प्रोवाइड करते हैं। उस चीज पे हम बात करेंगे। कैसे किसी भी चीज को आसानी से हमें ईएमआई में प्रोवाइड किया जा सकता है, ताकि अगर हम एक साथ पैसा ना निकाल सके तो हम ईएमआई थ्रू इजीली उसे बाय कर सके। और मेजोरिटी टाइम में, मेजोरिटी नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि उस चीज की हकीकत में हमें जरूरत ही नहीं होती, फिर भी हम उसको बाय करते हैं। जो हम हमारा टॉपिक है, वी आर बाइंग इमोशनली बट वी जस्टिफाई बाय द लॉजिक। वी बाय फ्रॉम इमोशन बट वी जस्टिफाई थ्रू लॉजिक। तो उस पे हम बात करेंगे। नाउ, अभी हम देखेंगे बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, because today's economy is the loan driven economy. Today's economy is the loan driven economy. तो ये जो पूरा का पूरा बैंकिंग का सिस्टम है, बराबर, वो हमें चीजें खरीदने के लिए इंस्पायर करता है, बराबर, और हम चीजों की खरीदारी करता है। तो बैंक है, बैंक का बिजनेस क्या है? बैंक का मेन बिजनेस है लोन देने का, लेंडिंग इज देयर बिजनेस। और उसका प्रोडक्ट क्या है? बैंक का प्रोडक्ट है लोन। लोन इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। और बैंक का प्रॉफिट क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो जितने ज्यादा लोगों को बैंक लोन देगा, उतना ज्यादा बैंक को प्रॉफिट होगा। जितना ज्यादा लोग अपनी चीजें, जो चीजें जरूरी नहीं है, वो अननेसेसरी चीजें खरीदने के लिए जितनी हम लोन लेंगे, उतना बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। आपको मालूम होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो भी एम्प्लॉय होते हैं, उसके कितने बड़े बड़े पैकेज होते हैं। जो ब्रांच मैनेजर होता है, उसका 15 से 20 लाख का कम से कम पैकेज होता है। और ब्रांच मैनेजर को 50 से 60 प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको टारगेट दिया जाता है। किसी भी, आप कोई भी बैंक की ब्रांच को ले लो, उसका जो ब्रांच मैनेजर होता है, ब्रांच मैनेजर पे कम से कम 50 to 60 प्रोडक्ट उसको बेचनी होती है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, ऑटो लोन्स है, होम लोन्स है, एग्रीकल्चर लोन्स है, गोल्ड लोन है, एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, इंश्योरेंस है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कितनी सारी प्रोडक्ट उसको बेचनी पड़ती है। और उसके हिसाब से उसका इंसेंटिव होता है और पैकेज होता है, और उसके हिसाब से जो बैंक का एम्प्लॉय है, उसका प्रमोशन होगा और उसको बोनस मिलेगा और इंसेंटिव मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा इकोनॉमी है, वो इट इज ड्राइवन बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री, मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट का। अभी एक सर्वे आया था, उस सर्वे में हमने देखा था कि जो इंडिया के छोटे सिटी है, छोटे सिटी, वहां पे जो एक आम आदमी है, जो एवरेज पर्सन है, एवरेज पर्सन का जो मंथली इनकम है, उसका 33% जो इनकम है महीने का, वो ईएमआई पे करने में जाता है। कम से कम 33%। जो छोटे सिटी में रहते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद बड़े सिटी की बात करें, जो बड़े मेट्रो सिटी में है, सिटी में रहते हैं,
जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, जैसे कि अहमदाबाद है, मुंबई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, मेट्रो सिटी में जो लोग रहते हैं और वहां का जो आम आदमी है, एवरेज पर्सन, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सब गिन लो उसमें, उसका जो मंथली इनकम है उसका 45 से 50% का ये जो इनकम है वो ईएमआई पे करने में जाता है। सपोज उसका 1 लाख इनकम है हर महीने का, तो 50,000 उसका ईएमआई में चला जाएगा। बाकी के 50,000 में उसको क्या करना है? राशन है, दूध है, बच्चों की फीस है, रेंट है, बराबर, घूमने का है, खाने का है, वो सब खर्चा निकालना है। 50% उसका ईएमआई में जाएगा। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज जनरेशन। नाउ अब हम बैंक की बात करते हैं कि बैंक कैसे डिमांड क्रिएट करती है उसकी प्रोडक्ट को लेकर। उसकी प्रोडक्ट को लेकर बैंक, उससे अपना सेल्स बढ़ाना है तो हाउ दे आर क्रिएटिंग द डिमांड टू इंक्रीज देयर सेल्स, बिकॉज दे डोंट वेट फॉर यू टू बोरो, दे आर क्रिएटिंग द रीजन टू बोरो। वो ये नहीं वेट करते कि आप कब जाएंगे और आपको लोन देंगे। वो ऐसी परिस्थितियां खड़ी करते हैं कि आप लोन लेने पे मजबूर हो जाए, आप लोन लेने पे मजबूर हो जाए। ऐसी परिस्थितियां बैंक वाले खड़े करते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आज की तारीख में आपको लेनी हो तो आपको इजी ईएमआई में मिल जाएगा। इजी ईएमआई, जैसे आपको मोबाइल लेना है, बराबर, हर साल नया मोबाइल आता है, एवरी ईयर। एप्पल का भी आता है और सैमसंग का भी आता है और सारी दूसरी कंपनी का भी आता है, बराबर। तो जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो उसका जो लोएस्ट मॉडल है उसकी प्राइस भी कम से कम 70 to 80,000 होगी। तो वो अगर आपको बाय करना है तो उसके लिए आपको लोन मिल जाएगी आराम से। आराम से यू कैन अवेल द लोन टू बाय योर मोबाइल। फिर जब आपने देखा होगा कि किसी भी बैंक में आपका कई सालों से अकाउंट हो, जैसे कोई भी एक बैंक है, प्राइवेट बैंक, जिसमें आपका अकाउंट है कम से कम 10 साल से, तो 10 साल में जो भी आपका एवरेज बैलेंस हो उसके हिसाब से आपके अकाउंट में प्री अप्रूव्ड लोन दिखा रहा है कि आपको 2 लाख का टू व्हीलर का लोन मिल रहा है, आपको 10 लाख का आपको ऑटो लोन मिल रहा है। कोई भी प्रोसेस की जरूरत नहीं है, सीधा आप बैंक में जाओगे, 3 या 4 घंटे में आपको लोन मिल जाएगा, बराबर। तो प्री अप्रूव्ड लोन से बैंक वाले आपको अट्रैक्ट करते हैं लोन लेने के लिए। फिर है क्रेडिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड की बात ही मत पूछिए, कितने लोग आज परेशान है क्रेडिट कार्ड की वजह से। और उसके बाद ऑप्शन है बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीदारी करो और बाद में पे करना, बीएनपीएल स्कीम। फिर उसके अलावा सबसे बड़ा जो बैंक वालों के लिए धंधे करने का जो टाइम होता है, बिजनेस करने का टाइम, वो है फेस्टिवल सीजन। अभी रक्षाबंधन आने वाली है, अभी अ, जन्माष्टमी आने वाली है, तो सभी जगह पे ऑफर के बोर्ड लगे होंगे। जो जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, बड़ी बड़ी जो रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, बड़े बड़े शोरूम है, बड़े बड़े मॉल है, वहां पे आपको ये स्कीम मिलेगी कि आप सब कुछ ईएमआई पे, लोन पे कुछ भी ले सकते हैं। कपड़े भी आप ले सकते हैं लोन पे, बराबर। राजकोट में जो बड़े बड़े शोरूम है वहां पे आप जाओगे तो कपड़े भी आपको ईएमआई पे मिल जाएंगे, बराबर। फिर ब्रांड के साथ टाइप होता है, जैसे एप्पल है, एप्पल के साथ, सैमसंग के साथ, ये बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ बड़ी बड़ी बैंकों का टाइप होता है कि आप सपोज आप लैपटॉप लोगे तो आपको 5,000 कैशबैक मिलेगा। आप ईएमआई के थ्रू लोगे तो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेस करोगे तो आपको 5,000 आपको कैशबैक मिलेगा, 10,000 आपको कैशबैक मिलेगा। तो जिस चीज की आप जरूरत नहीं है वो चीजें आपको बेची जा रही है और आप लोन के बर्डन में दबे जा रहे हो, दूसरा कुछ नहीं है। नाउ व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द डेट? लोन के पीछे का साइकोलॉजी क्या है? क्यों हम वो लोन लेके परचेस करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, रेडी क्यों हो जाते हैं?
उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अभी हमें कुछ नहीं देना है। अभी हम सीधा, सपोज कोई हमें मोबाइल लेना है, सीधा 50,000 का मोबाइल है, सीधा हमारा 6 EMI 12 EMI हो जाएगा। तो अभी पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए मजा आ रहा है हमें। अभी पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए मजा आ रहा है। बराबर। और वो हमारे लिए एकदम एफोर्डेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमें पेमेंट नहीं करना है। जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है कि 70,000 का फोन है, वो भी आपको 1999 EMI पे मिल जाएगा। इंटरेस्ट लगेगा आपको, क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेस करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। 17,000 का फोन आपको शायद आपको 90,000 में पड़े, ऐसा भी हो सकता है। 20,000 इंटरेस्ट लगेगा उस पर। लेकिन वो कोई नहीं देखता, वी डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर वी। और आज की जो जनरेशन है, जनरेशन जेड की हम बात करें, जिसको बोलते हैं जेन जेन जी। जेन जी तो फ्यूचर का कुछ नहीं सोचते, वो तो आज का ही सोचते हैं। दे आर लिविंग इन प्रेजेंट ओनली, दे डोंट केयर अबाउट द फ्यूचर। व्हाट इज द साइकिल ऑफ आर्टिफिशियल डिमांड? अभी बैंक वाले आर्टिफिशियल डिमांड करने के लिए कहाँ से शुरुआत करते हैं? तो अभी मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं। बैंक वाले लोन, सबसे पहले लोन किसको देते हैं मालूम है आपको? सबसे पहले वो लोन ऑफर किसको करते हैं मालूम है? कभी आपने ऑब्जर्व किया? सबसे पहली ऑफर किसको जाएगी? बैंक उन्हीं लोगों को लोन देती है जिसके पास पैसा है। लुखों को लोन नहीं देती बैंक। उन्हीं लोगों को लोन देती है जिसके पास पैसा है, क्योंकि बैंक जानती है कि ये मेरा ईएमआई पे करेगा। बैंक पहले क्रेडिट वेरिफिकेशन करती है, क्रेडिट चेक करती है, उसके बाद लोन देती है। बराबर। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपके आपके बैंक अकाउंट में 6-7 महीने से 10 लाख रुपए पड़ा है, आपके करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, तो कितने बैंक वालों के फोन आते होंगे आपको? सर आपको ऑटो लोन चाहिए, सर आपको पर्सनल लोन चाहिए, सर आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं। बराबर। तो लोन के लिए वो आपको पुश करते रहेंगे। बराबर। और आप अननेसेसरी चीजें बाय करते रहोगे। और जो भी ब्रांड्स है, ब्रांड्स, जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है दुनिया की, बराबर, उसकी प्रोडक्ट भी आपको ईएमआई पे मिल रही है। तो उसकी प्रोडक्ट सेल होगी और बैंक वालों को इंटरेस्ट मिलेगा। और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी एवरी ईयर। और हर साल, हर थोड़े महीनों में आप लोन से कभी छुटकारा नहीं पा सकोगे। बैंक वालों का जो माया जाल है वो ऐसा फैला हुआ है ना, कि आप उसमें आज नहीं तो कल आ ही जाओगे और कभी नहीं निकल पाओगे। बराबर। कुछ एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। जैसे मैरिज के लिए, वेडिंग वेडिंग का आपको इवेंट करना है तो उसके लिए भी आपको लोन मिलेगी। 5 साल का ईएमआई हो जाएगा। वेडिंग का मजा कितना है, 2 या 3 दिन का। और आप ईएमआई कितने साल भरोगे? 5 साल तक। आप 5 साल तक ईएमआई भरोगे, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। उसके बाद आपको मोबाइल अपग्रेड करना है तो एवरी साल आपको सपोज कंपनी नया मोबाइल लॉन्च करेगी। बराबर। 50,000 का फोन है। बराबर। तो आप हर साल ईएमआई पे ये मोबाइल लोगे तो कभी भी उसकी माया जाल से बाहर नहीं निकल पाओगे, अगर ईएमआई पे लेते हो तो। फिर सपोज आपको व्हीकल लेना है, सेकंड कार लेनी है, या आपको बड़ा व्हीकल आपको चेंज करना है, बड़ी गाड़ी लेनी है। और अगर आपका लोन चालू है, 3 साल का आपका ऑटो लोन चालू है, तो उसी लोन पे आपका टॉपअप हो जाएगा। जितना लोन भरा है उतना लोन आपको वापस दे देंगे, ताकि लोन की माया जाल में से आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसे तो कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज लिमिटेशन ऑफ द टाइम वी कैन ओनली कवर 2 or 3 एग्जाम्पल्स हियर।
तो व्हाई दिस इज डेंजरियस? ये जो लोन की मायाजाल है, बैंकों की मायाजाल है, ये खतरनाक क्यों है? ये खतरनाक इसलिए है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल डेट ट्रैप में फंस चुके हैं अभी। डेट ट्रैप। आप किसी भी आदमी को ले लो, कॉमन मैन होगा ना, उसकी कुछ ना कुछ लोन तो चालू ही होगी। तो जो भी लोग सिटी में रहते हैं, बड़ा सिटी हो या छोटा सिटी, सब लोग लोन की मायाजाल में फंस चुके हैं। और जो लोन का ईएमआई नहीं भर सकता महीने का, वो सेविंग क्या करेगा वो आदमी? सेविंग का जो रेट है, पहले आज से 20 साल पहले या आप 10 साल पहले की बात करो, सेविंग का जो रेशियो था इंडिया इंडिया का वर्ल्ड में नंबर 1 था। अभी वो ईयर ऑन ईयर वो रेशियो है वो डाउन होता जा रहा है। वी आर नॉट हैविंग ए रियल सेविंग। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। जो लोन हम ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? बाजू वाले ने लिया इसलिए मुझे भी लेना पड़ेगा, बराबर। बाजू वाले के घर में बड़ा फ्रिज आया तो हमें भी लेना पड़ेगा। बाजू वाले ने बड़ी गाड़ी ली तो हमें भी लेनी पड़ेगी। बाजू वाले ने अपने एक उसके बेटे का जो मैरिज फंक्शन था, उसमें 50 लाख का खर्चा किया तो मुझे भी करना पड़ेगा, बराबर। तो और जो जो लोन हम लेते हैं, मेजोरिटी ऑफ द लोन्स आर ड्राइवन बाय द इमोशन नॉट लॉजिक। हम दुनिया को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए ये बड़ी बड़ी लोन लेते हैं, और उसकी चुंगाल में से कभी निकल नहीं पाते। और कुछ लोग इसलिए बड़ी बड़ी प्रोडक्ट के लिए लोन लेते हैं कि मेरा अभी ये स्टेटस है, मुझे ये बड़ी कार कार में जाना ही पड़ेगा, बराबर। और दैट इज कन्वर्टेड इनटू द मेंटल स्ट्रेस एंड पुअर फाइनेंशियल हेल्थ। जितना भी आपका फिक्स कमिटमेंट होगा हर महीने, उतना आप ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे। फिक्स पेमेंट का अगर आपका कमिटमेंट ज्यादा है, उतना स्ट्रेस आपको ज्यादा आएगा, बराबर। दिस इज द सिंपल लॉजिक। अगर आपका फिक्स कमिटमेंट बहुत कम है महीने का, तो आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे, और आप शांति पाओगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द लोन? यू हैव टू टेक द स्मार्ट एक्शन। सपोज आपको आज किसी चीज की आपको आवश्यकता है, या यू हैव ए डिजायर, आपको इच्छा हुई नया लैपटॉप लेने की, नई कार लेने की, नए मोबाइल लेने की। तो वो डिसीजन है उसका, आप उसको आप है ना डिले करो, डिले। कि आज नहीं, मैं 1 महीने बाद देखूंगा। फिर 1 महीना खत्म हो जाएगा। 1 महीने के बाद वापस सोचो, अभी मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, अभी मैं 2 महीने के बाद नया मोबाइल लूंगा, अभी मैं 3 महीने के बाद नया मोबाइल लूंगा। तो इस तरह से आप उसमें से बच सकते हैं। एंड मेजोरिटी को वो भी नहीं मालूम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नीड एंड वांट। मेजोरिटी पब्लिक को यही नहीं मालूम कि उसको जरूरत किस चीज की है और डिजायर किस चीज की है। वो चाहते क्या है और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेजोरिटी ऑफ द पर्सन है, मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक, they are buying just because they want, not they are having a need। वो जरूरत के हिसाब से बाय नहीं करते, वो अपनी इच्छा के हिसाब से बाय करते हैं। और इच्छा की कोई लिमिट नहीं होती। डिजायर इज लिमिटलेस, योर वांट इज लिमिटलेस। और किसी भी चीज को अगर आपको ईएमआई पे बाय करना हो, तो आपको उससे पहले सोचना चाहिए कि वेदर शुड आई बाय और कैन आई बाय दिस प्रोडक्ट विदाउट ईएमआई। मैं क्या ईएमआई के बगैर इसको परचेस कर सकता हूं या नहीं? और अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन डिले द ग्रेटिफिकेशन, और आप उसके लिए पैसा जमा कर सकते हैं। 6 महीने बाद हम बाय करेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, बराबर। और ईएमआई पे अगर आपको लेना है तो यू कैन ऑल्सो बिल्ड द इमरजेंसी फंड, बराबर। और लोन लेने से पहले आपको यह भी कैलकुलेशन करना है कि व्हाट वुड बी द ट्रू कॉस्ट ऑफ द लोन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था
कि 70,000 का ईएमआई आपको ईएम मोबाइल आपको 90,000 में पड़ेगा, बराबर। तो इंटरेस्ट का जब हमें चीजें चाहिए होती है तब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करते। दिस इज द ट्रेजेडी। अब हम बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में हम कहाँ पे फंसते हैं? बिजनेस में हमारे पास कई नॉन प्रोडक्टिव एसेट होती है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है। से फॉर एग्जांपल, जहां पे हमें 2 मशीन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हमने 3 मशीन लगा दी है, बराबर। और सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि रॉ मटेरियल है, वो डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा था, 2 या 3% हमें डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन वो हमारा जो कंजप्शन है वो अगले 3 साल का है, तो डिस्काउंट पे मिल रहा था इसलिए हमने एडवांस पेमेंट देके रॉ मटेरियल का स्टोर में भर दिया, तो वहां पे भी हमें लॉस हुआ, बराबर। तो कई बार क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल का यूज है वो एक्चुअल यूज नहीं करते। जिस पर्पस के लिए हमने हमको बैंक ने वर्किंग कैपिटल दिया है उस वर्किंग कैपिटल का हम सही जगह पे यूज नहीं करते, और हमारा खुद का वर्किंग कैपिटल है वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक रहता है। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है आज तक कि मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस ओनर का वर्किंग कैपिटल, जो लोग उधारी में माल बेचते हैं, उसका वर्किंग कैपिटल आइदर स्टॉक में ब्लॉक होता है और आइदर कहाँ पे ब्लॉक होता है, कलेक्शन में, पेमेंट आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल में ब्लॉक होता है। और मेजोरिटी बिजनेस ओनर मैंने देखे हैं कि किसी ट्रेनिंग में जाके आए और उसने बड़ा बड़ा कहा कि आपको ऑफिस में ये लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए, आपकी ऑफिस में आपकी ऑफिस कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, इतने एम्प्लॉय होने चाहिए, बराबर। तो वो खर्चा कर देते हैं, आपके पास ऐसी कार होनी चाहिए, बराबर। तो स्टेटस के लिए बिना वजह जो खर्चा करते हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो जरूरत है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन जो बिना फजूल के जो खर्चे करते हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम। सो जो चीज आपने ईएमआई पे बाय की है, जब तक आप उसका लास्ट ईएमआई पे नहीं करोगे तब तक वो चीज आपकी नहीं कहलाती। तब तक यू आर हैविंग ए फ्रीडम टू यूज दैट थिंग। आपके पास फ्रीडम है उस चीज को यूज करने का, लेकिन वो आपकी नहीं होगी जब तक उसका लास्ट ईएमआई पे नहीं हो जाता तब तक। सो बिजनेस की बात करें हम तो थिंक बिफोर यू बोरो एंड बोरो टू ग्रो नॉट टू इम्प्रेस। अगर आपको बिजनेस ग्रोथ के लिए लोन चाहिए तो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लोन लेना है तो वो बहुत आपको महंगा पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड अबाउट योर बिजनेस और एनी अबाउट योर पर्सनल फाइनेंस। वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। कुंजे